हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी निकल के आ रही है, खास तौर से टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। जेई की वैकेंसी और मेंटेनर की वैकेंसी है। राष्ट्रीय राजधानी परिवहन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन हो जारी किया गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन है, बिल्कुल फ्रेशर्स बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको नौकरी मिलती है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने का अवसर मिलेगा, सभी फैसिलिटीज के साथ में। एक परमानेंट आपकी 60 साल तक सरकारी नौकरी रहने वाली है। तो यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर पाएगा, क्या यहाँ पे शर्तें रखी गई है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे इसका नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो SC ST OBC का है ना, EWS का रिजर्वेशन होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती है। चलिए, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे कई सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें, डेट ऑफ यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 24 मार्च का यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। क्लोजिंग डेट यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और एग्जाम CBT आपका एग्जाम होगा, उसकी टेंटेटिव मंथ बता रखे हैं, मई के महीने में आपका एग्जाम वो हो सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए वैकेंसी के बारे में डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है जेई और IIT लेवल में, उनके लिए वैकेंसी बहुत शानदार है। चलिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें, सबसे पहले देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे UR कैटेगरी 8 है, EWS 1, OBC NCL 4, SC ST 2 और 1 है। टोटल मिलाकर के 16 वैकेंसी है ना। जेई इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसी, ठीक वैकेंसी कम नहीं है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 16 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आती ही नहीं सरकारी डिपार्टमेंट में, जबकि यहाँ पर भी इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल है, मात्र 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, उसके लिए टोटल 4 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट HR है, नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, इसके लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखो सीरियल नंबर 7 पे है असिस्टेंट हॉस्पिटल, ये भी एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है ना, ये जूनियर मेंटेनर IIT लेवल की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 18 वैकेंसी है ना। IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए अच्छा अवसर है ना, दिल्ली में और रहने का और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने का। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल है, ये भी IIT लेवल की वैकेंसी, यहाँ पे 10 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 72 वैकेंसी इनकी तरफ से जारी की गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा। और वैसे आपको पता ही है, हर नोटिफिकेशन टेलीग्राम में भी भेजता हूं। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है तो टेलीग्राम में आपको मिल जाया करेगी। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन करना। 14-15 हजार बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, एग्जाम सेंटर वगैरह, एप्लीकेशन फीस वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सब चीजें। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, 22,800 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। वैसे देखिए तो बेसिक सैलरी कम है, लेकिन अलाउंसेस वगैरह ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 25 वर्ष रखी गई है। 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल देखो, इनसे जुड़ी हुई जो ब्रांचें है ना, रिलेटेड ब्रांच, वो भी आवेदन कर पाएंगे। नीचे इन्होंने बता रखा है, मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा वाले हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है। जूनियर इंजीनियर सिविल है, 3 साल का डिप्लोमा है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर IT वाले, ये इसमें आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट HR। उसके बाद देखो जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है, IT होनी चाहिए, SCVTC हो या फिर NCVTC हो, ठीक है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह नहीं चाहिए। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल है, तो IT है, वो बच्चे फिटर ट्रेड वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो एज लिमिट सभी में 25 वर्ष है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की SC ST OBC को नियमानुसार छूट मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आगे इन्होंने दे ही रखा है, ठीक है। छोटी बड़ी चीजें आप चाहो तो नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। ये देखिए एज रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है ना। तो बार बार आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपको पता ही, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत है नहीं। उसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया भी, आपका केवल एक CBT एग्जाम होगा, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल है वो इंडियन रेलवे लेवल का होने वाला है, नॉर्मल होगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। और CBT आपका एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है। पेपर के अंदर आपको टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 90 मिनट का आपको पेपर को अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग IIT डिप्लोमा किसी में भी
है नहीं, ठीक है। तो इतनी जानकारी एग्जाम के बारे में इन्होंने दे रखी है। उसके बाद देखो आप पूछोगे टेक्निकल का क्या सिलेबस है, नॉन टेक्निकल का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है, तो नोटिफिकेशन उन्होंने लिख रखा है, अभी अलग से हम वेबसाइट पे जारी करेंगे। तो जैसे ही सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी टेलीग्राम में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जरूर, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम सेंटर के बारे में अगर अपन बात करें तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका दिल्ली एनसीआर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, भोपाल है, मुंबई है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु और चेन्नई, ठीक है। इनमें से आप एग्जाम सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद में प्रोबेशन पीरियड का है, तो 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है, उसके बाद में आप स्थायी हो जाओगे विभाग में, ठीक है। और कम से कम आपको 1.5 साल की नौकरी करनी होगी, है ना। अगर उससे पहले छोड़ोगे तो 1.5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सैलरी के बारे में दे रखा है, अभी इनिशियल बेसिक पे आपकी क्या रहेगी, तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में इन्होंने बता ही रखा है, ये आप देख लो, UR OBC EWS एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है। इन सबको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी 1000 रुपये, GST है ना वो भी आपका यहाँ पे देना होगा। SC ST दिव्यांग बच्चे हैं, इनको किसी प्रकार का एप्लीकेशन फीस चार्ज देना नहीं है, तो एप्लीकेशन फीस मेरे हिसाब से इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा रखी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 अप्रैल रखी गई है, 24 मार्च से 24 अप्रैल, तो आपको टाइम से इसमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी ncrtc.in, इस पर आपको विजिट करना है, वहाँ जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कौन कौन से स्टेप्स होंगे ये आप यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, आप वैसे भी भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के साइज वगैरह इन्होंने बता रखे, आपके पासपोर्ट साइज फोटो है, उसके बाद सिग्नेचर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। जिसमें अगर अपन देखें तो आपका जो फोटोग्राफ है साइज 10 KB से 200 KB तक है, उसके बाद में आपका सिग्नेचर है 4 KB से 30 KB के बेस, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट ये मांगेंगे 10 KB से लेकर के 500 KB तक इनका साइज है वो लगा देना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस नोटिफिकेशन ने अपने लिए दे रखी है। बाकी कोई भी इस भर्ती के बारे में छोटी बड़ी अपडेट आएगी ना, तो उसके बारे में आपको टेलीग्राम में भी अवगत करवा दूंगा और कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। उसके बाद देखो ना, संबंधित ब्रांच जैसे कि जहाँ पे मैकेनिकल मांगी गई है तो उसमें ये सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जहाँ पे मांगी गई तो ये सब बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैटर है, तो जो डिप्लोमा वाली वैकेंसी है उसमें BTech वाले विदाउट डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन IIT वाली जो वैकेंसी है, जिनके पास में IIT का सर्टिफिकेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास में डिप्लोमा BTech और IIT है तो IIT साथ में है तो अप्लाई कर सकते हो, IIT नहीं है तो IIT की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन डिप्लोमा वाली वैकेंसी में विदाउट डिप्लोमा BTech वाले भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सारी की सारी चीज़ें लास्ट डेट जो आपकी 24 अप्रैल रहने वाली उसके अकॉर्डिंग है, सारे डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ तक आपके कंप्लीट होनी चाहिए। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। इस भर्ती के बारे में छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम में अवगत करवा दूंगा। जैसे इसका सिलेबस आएगा वो भी मैं आपको भेज दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जो बच्चे एलिजिबल है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसमें आवेदन जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।